जब उलझन में पड़ते जा रहे हैं, किधर किधर ये सारे रास्ते जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति कमोवेश ऐसी ही दिख रही है। प्रदेश के मुखिया उलझन में हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उलझन में हैं, प्रदेश प्रभारी अजय माकन उलझन में हैं, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उलझन में हैं और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आलाकमान उलझन में है। ये उलझन सुलझे कैसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है उतने ही ये उलझते जा रहे हैं। एक रास्ता दिल्ली से जयपुर आज फिर आ रहा है, वैसे कई बार आ चुका है। अजय माकन प्रदेश के प्रभारी जयपुर आ रहे हैं, मगर क्या ला रहे हैं किसी को पता नहीं। इस दौरे में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है कि अजय माकन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? देखिए, याद कीजिए आप, जब अजय माकन राजस्थान के प्रभारी बने थे, जिस तरह से इनके आसपास भीड़ हुआ करती थी, उन्हें भी कभी कभी लगता होगा कि राजस्थान में मैं कितना लोकप्रिय हूं। पुलिस बुलानी पड़ती थी। आज यह हालत है कि अजय माकन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए कि इतने दिनों में प्रदेश प्रभारी अजय माकन अजय बाबू बना दिए गए हैं और डाक बाबू की भूमिका में डाक लाते हैं, डाक पहुंचाते हैं। याद कीजिए, प्रदेश प्रभारियों की कितनी इज्जत हुआ करती थी, मुख्यमंत्री मिलने जाया करते थे। बीजेपी के प्रभारियों की भी यही स्थिति है, मगर कांग्रेस में हालत यह है कि प्रदेश प्रभारी इतने दिनों बाद आ रहे हैं, यह तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अजय माकन कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ जो प्रदर्शन होना है कांग्रेस का, उसके लिए आ रहे हैं। और सवाल उठता है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस लायक भी नहीं बचे हैं कि प्रदर्शन कर पाए? इसके लिए अजय माकन को दिल्ली से आना पड़ रहा है। यह बात किसी को पचती नहीं है और पच भी नहीं रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान परेशान है राजस्थान के हालात को लेकर, वह सुलझा नहीं पा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए डाकिये की भूमिका में अजय माकन को भेजा गया है। लेकिन डाक जिसको पहुंचाना है, क्या वह वक्त देगा तो किस तरह देगा? क्या बातचीत होगी? क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वह कल सुबह मिलेंगे। अब मिलने में रखा क्या है? कितनी बार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मिलकर अपनी बात कह चुके हैं, कुछ होता तो है नहीं। हर तरफ उदासी है। 2.5 सालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी उदासी आ जाएगी, किसने सोचा था? हर तरफ उदासी है, मगर एक नेता है जिसके आसपास आप भीड़ देख सकते हैं और महज विधायक है सचिन पायलट। जिस तरह से एक विधायक होने के बावजूद उनके आसपास भीड़ रहती है और भीड़ में जो करंट दौड़ता है, जो जज्बा होता है, जो उत्साह होता है, वो देखने लायक बनती है। न जाने क्यों वो उत्साह है, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का अचार डालेंगे? कहते हैं अचार पुरानी हो जाए तो स्वाद आता है, लेकिन लंबे समय बाद अचार भी सड़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस इसका उपयोग करे। एक तरह से यह भी बातें कही जा रही है कि सचिन पायलट दोबारा से राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने पहले यह साफ कर दिया था कि वो दोबारा उसी पद पर नहीं आना चाहते हैं जिन पद को वो छोड़ कर गए हैं। मगर उनकी भूमिका क्या होगी? उनकी भूमिका कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। वह भूमिका अशोक गहलोत नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय हो। अगर सचिन पायलट सक्रिय रहना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस आलाकमान से बात करनी होगी कि आखिर किस तरह से वो किस भूमिका में राजस्थान में राजनीति करेंगे। उनके साथ जो लोग खड़े हैं इस मुसीबत में, क्योंकि यह आसान काम नहीं होता है कि राज्य सरकार जिन्हें पसंद नहीं कर रही हो उनके साथ आप खड़े रहें। जो खड़े हैं उनसे पूछिए क्या बीतती है उन पर। उसके बावजूद यह लोग सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, तो सचिन पायलट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनका हक दिलवाएं। जिस उम्मीद से जनता उन्हें चुनकर भेजी है, उस उम्मीद पर सचिन पायलट के साथ रहने वाले लोग खड़े उतरें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सचिन पायलट पर बनती है। इसलिए सचिन पायलट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे कांग्रेस आलाकमान के ऊपर दबाव डालकर प्रदेश के प्रभारी अजय माकन की इज्जत को वापस बरकरार कर
अपने लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाएं, क्योंकि यह आसान काम नहीं है। देखिए, जिस तरह से अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं वो मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल तो वह गए नहीं। अब कांग्रेस अध्यक्ष के पास पार्टी है, कांग्रेस के सिंबल पर विधायक चुनाव लड़ने जाएंगे, इसलिए अमरिंदर सिंह डरे हुए हैं कि कहीं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष किसी और को न बना दिया जाए और वह सिंबल न बांटने लगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह की इतनी वक्त नहीं है कि वह अपनी पार्टी बनाकर पंजाब में सरकार बना लें। इस मजबूरी में वो जा रहे हैं। वैसी मजबूरी अभी 2.5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास नहीं है। ऐसे में इस उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान को है कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति, जो कांग्रेस की पहेली बनी हुई है, उस पहेली को सुलझाकर राज्य में खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करें, क्योंकि 2.5 साल का वक्त बीतते ज्यादा देर नहीं लगती है और कब चुनाव आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मुकाबला मोदी की टीम से है। यह न सोचे कि वसुंधरा राजे किनारे लगाई गई हैं, हाशिए पर हैं, तो यह जंग आसान होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।